हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 3 का एक्सरसाइज के नेक्स्ट जो सम है 3.10 उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, बहुत बार मैंने आपको क्लैरिफिकेशन दिया है और एक बार और आपको बता देता हूँ। जैसे ही आप एग्जाम्पल सॉल्व कर रहे हो, ठीक है, तो साथ में आपको क्वेश्चन भी लिखना है। चलो, तो क्वेश्चन में पढ़ रहा हूँ। फर्स्ट, ए प्लेयर थ्रोज अ बॉल अपवर्ड विथ अ इनिशियल स्पीड ऑफ 29.4 मीटर पर सेकेंड। देखो, एक प्लेयर है, ठीक है, वो बॉल को ऐसे ऊपर की साइड फेंक रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में, और उसकी जो इनिशियल स्पीड है वो 29.4 मीटर पर सेकेंड है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है, ए नंबर में डिस्कस करते हैं। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यूरिंग द अपवर्ड मोशन ऑफ द बॉल। अपवर्ड मोशन ऑफ द बॉल में उसकी डायरेक्शन क्या होगी? तो डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। देखो, अभी बॉल को आप ऊपर की साइड फेंक रहे हो, ठीक है, बट उसकी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन तो ऑलवेज कहाँ पे होता है? नीचे की साइड पे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं acceleration of the ball is in downward direction। किसमें होगी बेटा? डाउनवर्ड डायरेक्शन में, मतलब नीचे की साइड। वो कौन सा एक्सेलरेशन होगा? ऑब्वियस ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होगा। है समझ में? किसी चीज़ को आप ऊपर की साइड फेंक रहे हो तो उसमें एक्सेलरेशन तो होता है, बट कौन सा होता है? डाउनवर्ड साइड में ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होता है। ओके, चलो बी नंबर, व्हाट आर द वेलोसिटीज एंड द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉल एट द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ इट्स मोशन। मतलब मान लो कि ये बॉल है, उसकी ये जमीन है और यहाँ पे उसके हाईएस्ट पिकअप पॉइंट पे वो पहुँच गया, तो वहाँ पे उसकी स्पीड कितनी होगी? ऐसे हमने फेंका है इसको, ठीक है, तो हाईएस्ट पॉइंट पे उसकी स्पीड ऑलवेज क्या होगी? 0 हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट में आंसर होगा v इज इक्वल टू 0। बट व्हाट अबाउट द एक्सेलरेशन? तो एक्सेलरेशन वो तो कौन सा एक्सेलरेशन होगा? ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। उसकी वैल्यू तो फिक्स है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आया समझ में? चलो अभी सी नंबर में डिस्कस करते हैं। चूज द x इज इक्वल टू 0 मीटर एंड t इज इक्वल टू 0 सेकेंड टू द लोकेशन एंड टाइम of the ball at its highest point vertically downward direction to be the positive direction of the x axis। देखो, वर्टिकल डाउनवर्ड, ये वर्टिकल डाउनवर्ड हो गई, ये हमें क्या अज्यूम करनी है? पॉजिटिव x एक्सिस, पॉजिटिव x एक्सिस की डायरेक्शन। तो ऑब्वियस ये डायरेक्शन इससे अपोजिट डायरेक्शन जो थी वो नेगेटिव x एक्सिस हो गई। ठीक है, positive direction of x axis and gives the sign of position, velocity and acceleration of the board during the upward and the downward direction। तो आपको इसमें दो डायरेक्शन लेनी है। मान लो कि ए मैं पॉजिटिव डायरेक्शन अज्यूम कर लेता हूँ, ठीक है, तो ऑब्वियस अगर ये मैं यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दूँ, ये रेफरेंस लाइन, रेफरेंस पॉइंट हो गया, तो ऑब्वियस ये डायरेक्शन कौन सी होगी? नेगेटिव होगी, नेगेटिव एक्स एक्सिस। वैसे देखो एक्स एक्सिस यहाँ पे होती है, बट यहाँ पे इन लोगों ने वर्टिकली बोला है, इसलिए मैंने वर्टिकली ड्रॉ किया है। ठीक है, अभी आपको फाइंड करना है, पोजीशन फाइंड करना है, दूसरा फाइंड करना है वेलोसिटी फाइंड करना है, और तीसरा फाइंड करना है एक्सेलरेशन। ठीक है बेटा, ये तीन चीज़ हमें फाइंड करनी है, बट कौन कौन सी डायरेक्शन में? तो दो डायरेक्शन में। पहले तो अपवर्ड डायरेक्शन में, और यही चीज़ हमें फाइंड करनी है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ अपवर्ड डायरेक्शन में, और दूसरे यहाँ पे डाउनवर्ड। अभी तीनों का आपको साइन नोटेशन बताना है, इसकी साइन क्या होगी। चलो, पोजीशन की साइन क्या होगी अपवर्ड डायरेक्शन में? तो ऑब्वियस यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, कौन सी होगी? नेगेटिव। आया समझ में? बट डाउनवर्ड में क्या होगी? पॉजिटिव पोजीशन।
चलो अभी वेलोसिटी के बारे में डिस्कस करते हैं। तो पॉजिटिव यहाँ पे सॉरी पोजीशन नेगेटिव है तो वेलोसिटी भी ऑब्वियस क्या होगी, नेगेटिव, और ये क्या होगा, पॉजिटिव। बट एक्सेलरेशन के बारे में क्या लिखेंगे, तो एक्सेलरेशन ऊपर की साइड अगर है, ठीक है, तो उसके लिए एक फॉर्मूला याद रखो, a इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। चैप्टर नंबर 7 में हम पढ़ेंगे और चैप्टर नंबर 14 में भी पढ़ेंगे, ठीक है। a इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, मतलब x मतलब पोजीशन। अभी देखो पोजीशन कैसी है, नेगेटिव, तो ये नेगेटिव और ये नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव क्या हो गया, पॉजिटिव, तो ऑब्वियस इसमें क्या होगा, पॉजिटिव। आया समझ में। बट वैसे ही एक्सेलरेशन डाउनवर्ड साइड में कैसे होगा, तो डाउनवर्ड में तो आपको पता ही है कि डाउनवर्ड में कौन सा लगता है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन लगता है, वो तो ऑलवेज पॉजिटिव होता है, इसलिए ये भी क्या आएगा, आंसर पॉजिटिव ही आएगा। आया समझ में। तो अपवर्ड डायरेक्शन में भी पॉजिटिव और डाउनवर्ड डायरेक्शन में भी क्या होगा, पॉजिटिव ही होगा। क्लियर। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3.10 का सी। अभी डी नंबर में डिस्कस करते हैं, तो यहाँ पे लिख देते हैं डी नंबर। ओके, टू व्हाट हाइट डज द बॉल राइज। सॉरी ये आपको नीचे का है वो थोड़ा नहीं दिखाई दे रहा है, तो फिर से एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ। एक्सेलरेशन के बारे में डिस्कस करेंगे, तो आपको कैसे देखना है एक्सेलरेशन में, तो यहाँ पे जो पोजीशन है मतलब x है, तो x कैसा है, नेगेटिव, तो ये नेगेटिव माइनस नेगेटिव तो नेगेटिव, माइनस माइनस तो ये क्या होगा, प्लस होगा। और एक्सेलरेशन डाउनवर्ड साइड में, नीचे की साइड में, तो ऑलवेज इसकी वैल्यू क्या होती है, प्लस ही होती है, इसलिए यहाँ पे पॉजिटिव आएगा। तो ये पूरा क्वेश्चन, पूरा टेबल मैंने बना दिया आपको। अभी डी नंबर के बारे में डिस्कस करते हैं। डी नंबर के बारे में डिस्कस करते हैं, ठीक है। चलो, तो डी नंबर में क्या है, टू व्हाट हाइट डज द बॉल राइज एंड आफ्टर द हाउ लॉन्ग डज द बॉल रिटर्न टू द प्लेयर्स हैंड। नीचे प्लेयर जो खड़ा है उसके हाथ में वो बॉल कौन से टाइम पे आएगा, वो टाइम हमें फाइंड करना है। ओके, मान लो कि अगर बॉल को आप ऊपर की साइड ले जा रहे हो, तो आपकी उसमें मैक्सिमम हाइट पे उसका वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी क्या होगा, 0। तो इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी के बारे में यहाँ पे हमारे पास फॉर्मूला था 2ax, x की जगह पे हमें हाइट फाइंड करनी है, इसलिए h लेते हैं। आपको पता है उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, 0। अभी इनिशियल वेलोसिटी आपको दी है, कितनी दिया हुआ है आपको, तो 29.4 का होल स्क्वायर हो जाएगा 2। a की जगह पे बेटा क्या लेंगे हम, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। बट ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन नीचे जब आता है तो प्लस होता है, हम तो बॉल को अभी ऊपर फेंक रहे हैं, इसलिए यहाँ पे क्या लेंगे, -9.8 लेंगे। और h, चलो ये माइनस और ये माइनस कैंसिल हो गया, तो h इज इक्वल टू 29.4 का होल स्क्वायर और 2 इंटू 9.8। चलो, मैक्सिमम हाइट की वैल्यू कैसे मिलेगी आपको, तो कैलकुलेटर में कैलकुलेशन करते हैं, ऐसे करना है। देखो 29.4 इंटू 29.4 तो स्क्वायर हो गया। अभी नीचे 2 डिजिट है ना, तो आपको ऐसे करना है। देखो 29.4 का स्क्वायर आया इतना आंसर, ठीक है। अभी मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे देखो, अभी इसको यहाँ पे डिवाइड करता हूँ, डिवाइड 2 और फिर से डिवाइड करना है 9.8। आया समझ में, इज इक्वल टू प्रेस करना है, जिससे आपका आंसर आ जाएगा 44.1। इतना बेटा आंसर आ जाएगा 44.1 मीटर, 1 मीटर। तो ये हो गई अपनी मैक्सिमम हाइट, यहाँ तक बॉल जाएगा। अभी इसमें ये फर्स्ट था, अभी दूसरा क्वेश्चन पूछा है इसमें कि प्लेयर्स के हैंड पे वो बॉल कब आएगा, मतलब टाइम फाइंड करना है। तो टाइम के लिए फॉर्मूला था v इज इक्वल टू v0 प्लस 80, ठीक है। अभी मैक्सिमम हाइट है वो तो आपको पता है, वो तो क्या है, 0 है, ठीक है। चलो a हो गया 0। अभी ये दिया हुआ आपको 29.4, ओके। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन तो कितना लेंगे, -9.8 लेंगे यहाँ पे, तो ये हो गया अपने पास टाइम। चलो इसको इस साइड पे लेके आओ, तो -29.4 हो गया, -9.8 इंटू टी हो गया,
ठीक है। तो t इज इक्वल टू 29.4 और डिवाइड बाई 9.8 करोगे, ठीक है, तो आंसर होगा आपका, चेक कर लेते हैं, 29.4 डिवाइड बाई 9.8, 3 सेकेंड आंसर आएगा। तो 3 सेकंड मतलब ये तो हमने जब ऊपर बॉल को जब थ्रो किया तब की बात है, पर प्लेयर्स के हाथ में कब आएगा? तो ऐसे देखो, यहाँ पे मैं डायग्राम ड्रॉ करता हूँ। अभी पहले ऊपर फेंका, मतलब टाइम t1 लिया कितना, 3 सेकंड, बॉल यहाँ पे पहुँचा, फिर से प्लेयर नीचे की साइड है तो और 3 सेकंड लेगा कि नहीं? तो टोटल टाइम हम क्या लिख सकते हैं, t इज इक्वल टू t1 प्लस t2, दैट मीन्स 3 + 3, तो ओवरऑल कितना होगा, 6 सेकंड के बाद प्लेयर्स के वो हाथ में आ जाएगा वो बॉल। ओके, ठीक है, चलो तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करते हैं। उसमें जस्ट आपको साइन नोटेशन ही बताने हैं। Read each statement below the carefully and the state with the reason and the example if it is true or false. A particle in one dimension motion, पार्टिकल एक ही डायमेंशन की मोशन आपको दिखाई यहाँ पे दी है। पहला बोला है विथ जीरो स्पीड एट अ इंस्टेंट मे हैव नॉन जीरो एक्सेलरेशन एट दैट पॉइंट। ठीक है, अगर स्पीड जीरो है तो एक्सेलरेशन नॉन जीरो होगा। तो सही बात है, वो आपको मैंने यहाँ पे ही बताया कि मान लो कि यहाँ पे है तो उसकी स्पीड जीरो है बट एक्सेलरेशन थोड़ी जीरो है, एक्सेलरेशन तो 9.8 दिया है। आया समझ में? तो यहाँ पे हम लिख देते हैं विथ जीरो स्पीड, विथ जीरो स्पीड एक्सेलरेशन a इज इक्वल टू जी इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकंड। तो ये रीज़न हो गया इसका। ठीक है, चलो बी नंबर में डिस्कस करते हैं। विथ जीरो स्पीड में हैव नॉन जीरो वेलोसिटी। अगर स्पीड जीरो होगी तो वेलोसिटी नॉन जीरो होगी, फॉल्स। स्टेटमेंट फॉल्स है। क्यों? क्योंकि उसके लिए ऐसा है कि अगर स्पीड जीरो है तो वेलोसिटी नॉन जीरो होगी। ऐसा नहीं है, क्योंकि वेलोसिटी क्या है? वेलोसिटी इज द मैग्नीट्यूड ऑफ स्पीड। वेलोसिटी इज द मैग्नीट्यूड ऑफ स्पीड। तो स्पीड जीरो होगी तो वेलोसिटी भी क्या हो जाएगी? जीरो ही होगी। विथ कांस्टेंट स्पीड मस्ट हैव जीरो एक्सेलरेशन। तो ट्रू, क्योंकि स्पीड अगर कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला था dv/dt। ठीक है, तो d/dt यहाँ पे मैं अगर कांस्टेंट रखता हूँ तो कांस्टेंट का डेरिवेशन ऑलवेज क्या बेटा होता है? जीरो। ये मैंने आपको फॉर्मूला में बताया था, इसलिए ट्रू है। चलो डी नंबर में लास्ट है, विथ पॉजिटिव वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन मस्ट बी स्पीड अप। तो फॉल्स। अगर एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा, ठीक है, तो ऑलवेज ओ स्पीडिंग अप, मतलब उसकी स्पीड ऑलवेज अप ही होती जाएगी। फॉल्स। तो लिख सकते इट इज नॉट ट्रू फॉर प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन, तो ये प्रोजेक्टाइल मोशन है। प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में चैप्टर नंबर 4 में पढ़ेंगे। यहाँ पे मैं एक डायग्राम शो कर देता हूँ, ऐसा है, ये प्रोजेक्टाइल मोशन का है। ठीक है, इसके लिए राइट नहीं। ओके, चलो उसके बाद का एक एग्जाम्पल है 3.12, वो आपको होमवर्क में करना है। हम नेक्स्ट टाइम 3.13 से स्टार्ट करेंगे। ओके, चलो, थैंक यू वेरी मच।